दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो खिन लाल तली लाल एडिया मेरे जीव के जीव इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालू निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के जीवन बंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माता और बहनों, धाम धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी की असीम कृपा से और आदि सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ इस जागने शिविर में उपस्थित हुए हैं। ये आपका सौभाग्य है उस पारब्रह्म परमात्मा का स्वरूप और उसके धाम और लीलाओं को आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रोजेक्टर के द्वारा आप पर्दे पर देख रहे हैं, जिससे आपको उस पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा और उसके धाम लीलाओं का समझना और उसका ध्यान करना सरल आसान हो जाएगा। ये आपका सौभाग्य समझ सुंदर साथ जी, धाम धनी ने आपको अपने चरणों में उपस्थित किया और अपने इस ज्ञान की शिखापन से आपको सदमार्ग दिखा रहे हैं, सदमार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आज का प्रसंग है चर्चनी में छोटी रामनी। कल का प्रसंग रहा था बड़ी रामनी सागरों में। सागरों में सरवरस सागर की शोभा आपने देखी, सरवरस सागर में होने वाली लीलाओं को आपने समझा देखा और सागरों के चारों तरफ बड़ी राम की मां हवेलियों में क्या लीला होती है, कैसी शोभा है, वहां आत्माएं प्रियतम परमात्मा के साथ किस दिन उन महावेलियों में सागरों में उस आनंद की लीला को पाने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, आनंद विलास के लिए जिस दिन आती हो आपने देखा सुना सुना। आज का प्रसंग है छोटी राम का। छोटी राम की 4 हवेलियों का आप देखेंगे नक्शे के द्वारा। इससे आगे आप वन मोहल्ला आदि जो भी आपको देखने को मिलेगा। आज का प्रसंग शुरू होता है 4 हवेली से, छोटी राम से। छोटी राम बड़ी राम के आगे छोटी राम आती है, जिसमें हवेलियों की 4 हारें आई हैं। 4 हारों में हर हवेली की शोभा आप देख रहे हैं। चार हार में ये 4 हार का मतलब है 4 कतार। बड़ी राम के सामने देख रहे हैं आप, बड़ी राम के बीच में बगीचे हैं, वन उपवन है, उसके आगे ये छोटी राम आई है। जब ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे, मूल मिलावे तक जा रहे होंगे, तो सबसे पहले बड़ी राम की मां हवेलियां, सागर, उसके आगे छोटी राम। ये हवेलियों की छत है। इन हवेलियों की छतों तक बगीचों के पेड़ों की ऊंचाई आई है। ऐसा लगता है ऊपर से देखने में जैसे कालीन बिछी हुई है।
हवेलियों की शोभा कैसी है और यहाँ आत्माएं कब आती हैं। 8 दिन 8 सागरों की शोभा में आनंद विलास लीला होती है और नवमी के दिन ये छोटी राम की 4 हार हवेलियों में आती है। आत्माएं जब सुखपालों में बैठ करके आती है, सुखपाल आत्माओं को कहाँ उतारते हैं, ये आप आगे देखिए। ये हवेली है, 4 हार हवेली अभी आप देख रहे थे। 4 कतारों में हवेलियां थी, ऊपर पीले पीले स्वरूप में छत दिख रही थी और उसके साथ हरे हरे वृक्ष, वनों के वृक्ष पेड़ पौधे छतों के बराबर ऊंचाई के थे, गिलों के समान जो दिख रही थी और उसमें पीले रंग की जो हवेली दिख रही है वो हवेली है। आत्माएं जब नवमी के दिन 4 हार हवेलियों में आनंद विलास की लीलाओं के लिए आती है तो सुखपालों को यहाँ चबूतरे पर उतारते हैं। वो आत्माएं सबसे पहले इन बगीचों में रमण करती है। इन बगीचों में रहने वाले पशु पक्षी आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं, फूल देते हैं, आत्माओं को फल खुआते हैं, मेवा मिठाई खुआते हैं, अनेक प्रकार की आनंद विलास की लीलाएं होती है। इन बगीचों के चारों तरफ ये नहरें आई है। सबसे पहले बाहर इस पूरी हवेली को घेर करके नहर आई है, बड़ी नहर। आत्माएं में जल क्रीड़ाएं करती है। इस नहर में बड़ी ये नहर दिखाई दे रही है, इसमें आत्माएं जल क्रीड़ाएं करती हैं। उसके बाद बगीचों में जाती हैं, बगीचों में पशु पक्षी उनका सेवा स्वागत करते हैं, अपना खेल अपने अपने क्रीड़ा करके खेल कूद नाच कर गाकर आत्माओं को रिझाते हैं, खुश करते हैं। उसके बाद आत्माएं हवेली के अंदर प्रवेश करती हैं। हवेली के अंदर हर भोग में हर जगह आत्माओं की आनंद विलास की लीला, कितनी सुंदर हवेलियां हैं, उन सुंदर हवेलियों की गलियां कितनी सुंदर हैं, कितनी नरम हैं, कितनी आनंददायक हैं। उस आनंद को लेते हुए आत्माएं इसकी छत पर पहुंचती हैं। छत पर ये कालीन बिछी हुई है, कालीन के ऊपर सिंहासन लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं। आत्माएं इन कुर्सियों पर, इस गलीचे पर बैठती हैं। अक्षरा तीर्थधाम हरि प्रियतम राज्य महाराज श्यामा जी इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं और यहाँ रात के 9 बजे तक आनंद विलास की लीला होती है। आत्माएं रास लीला करती हैं, अनेक प्रकार से आनंद लीला में विभोर होकर के आनंद विलास की लीला करके फिर रंगमहल को वापस चली जाती है। यह है छोटी राम में 4 हार हवेलियों की शोभा और लीला। आपने देखा 4 हार 4 कतारें हवेलियों की हैं। हर हवेली के चारों तरफों बाग बगीचे आए हैं, वन आए हैं, वनों के 2 वृक्ष हैं, हवेलियों जितने ऊंचे ऊंचे हैं, हरा गलीम एक गिलम के समान दिखाई दे रही है ऊपर से। और इन हवेलियों की शोभा और लीला ये आप देख रहे हैं। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो सबसे पहले हद और उससे बाद आगे बेहद, उससे परे फिर परमधाम की शोभा को देखते हुए बड़ी राम की मां हवेलियां और सागरों आगे फिर छोटी राम में 4 हार हवेलियों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। इसके आगे वन की मोहलात देखेंगे हम। ये वन की मोहलात है। वन की मोहलात का मतलब वन का पेड़ का महल 5 मंजिल है। ये हर पेड़ के चारों तरफों बड़ी नहर, जैसे हवेली 4 हार हवेली में हर हवेली के चारों तरफों नहरें चल रही थी, वैसे यहाँ भी है। इसके अंदर बगीचे आए हैं, बगीचों के चारों तरफों की नहरें चल रही हैं। आत्माएं जब यहाँ आती हैं
वन की मोहलातों में दशमी के दिन आती है। दशमी के दिन आत्माएं सुखपालों में से उतर करके सबसे पहले यहाँ जल क्रीड़ाएं करती है। जल क्रीड़ा हो जाने के बाद यानी कि जल में नहरों में अंदर जाकर के खेल क्रीड़ाएं करती हैं। जैसे जमुना जी में क्रीड़ा होती है वैसे नहरों में जल क्रीड़ाएं होती है। उसके बाद ये बगीचे हैं, बगीचों के चारों तरफ नहरें आई हैं। बगीचों में पशु पक्षी आत्मा का वही सेवा स्वागत करते हैं। पशु पक्षी अपना खेल कर्तव्य करके अपनी बोली में प्रियतम धनी का गुणानुवाद गा करके आत्माओं को रिझाते हैं। फिर आत्माएं इस चबूतरे पर आती हैं, जो पेड़ के नीचे ये चबूतरा देख रहे हैं, चबूतरे पर आती हैं। चबूतरे पर चढ़ने के बाद इस पेड़ के अंदर ऊपर जीना गया है चलने के लिए, सीढ़ियां चढ़ी हैं। सीढ़ियां चढ़ करके आत्माएं पहली भूमि में आती है। पहली भूमि में ये 5 भूमि का वन का महल है, पेड़ का महल। बनावट इसकी महल है, देखने में पेड़ के समान है। ये 5 महल आप इस 5 मंजिल इसकी देख रहे हैं। कैसी शोभा है। ये पानी 6 बच्चों में से उछल करके एक 6 बच्चे में से दूसरे में गिरता है। शीतलता और सुगंध का आनंद आत्मा यहां लेती है। हर मंजिल में अलग अलग नस्ल के पशु पक्षी रहते हैं। 5 मंजिल होने से 5 नगर बने हैं। 5 नगरों के समान 5 मंजिलों में जैसे एक नगर में कितने प्राणी रहते हैं, वैसे ही इस 5 मंजिल के पेड़ के महल में अनेक नस्ल के पशु पक्षी रहते हैं। आत्माएं उनसे जाकर के मिलती हैं, आत्माओं का वो सेवा स्वागत करते हैं। अपना अपना गुण अपने अपनी बोली में बोल करके आत्माओं को प्रीतम धाम धनी का गुण अनुवाद गा करके वो रिझाते हैं अपने अपने बोली से। ये खेल कर्तव्य देखते हो आत्माएं उन्हीं में हो जाती हैं। फिर उसके बाद 5 भूमि की क्रीड़ा होने के बाद ये 5 भूमों का सुख लेकर के, सुख क्या मतलब साथी आप ध्यान से सुनेंगे। जब आत्मा यहाँ चबूतरे पर उतरती है सुखपालों में से, चारों तरफ वन है, वनों के बीच में एक बड़ा पेड़ है, चारों तरफ बगीचे हैं, बगीचे वन छोटे छोटे पेड़ हैं। ये एक सबसे बड़ा वृक्ष, सबसे ऊंचा वृक्ष आया है जो 5 मंजिल का है। 5 मंजिलों में अलग अलग मंजिल में, एक मंजिल में, दूसरी मंजिल में, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल में, इन 5 मंजिलों में अलग अलग नस्ल के जो पशु पक्षी रहते हैं। हर मंजिल में आत्माएं जाती हैं, हर मंजिल के पशु पक्षियों से मिलती हैं, पशु पक्षियों से बातचीत करती हैं। पशु पक्षी अपना अपना खेल करके आत्माओं को आनंदित करते हैं। ये आनंद किस दिन लेती हैं? दशमी के दिन। 8 दिन 8 सागरों में, 9वें दिन छोटी राम की 4 हारा हवेलियों में और 10वीं के दिन वन की मोहलातों में। ये सब आप ध्यान करते हुए जब सागर से निकलेंगे तो सागर से निकल करके जब आप अपने सुरता के द्वारा आगे मूल मिलाए तक जाएंगे, क्या वैसे दौड़ करके चले जाएंगे कि सामने 2 चीज आई उसको देखते हुए जाएंगे? देखते हुए जाएंगे तो सामने क्या आएगा आपके? छोटे राम 4 हारा हवेली से आगे ये वन की मोहलात। वन की मोहलात देख करके आगे बढ़ेंगे तो आगे माणिक पहाड़ आएगा महावनों में। माणिक पहाड़ की लीला कब होती है? माणिक पहाड़ पे आते हैं एकादशी के दिन, 10वीं के दिन वन मोहलात में, एकादशी के दिन माणिक पहाड़ पर। ये माणिक पहाड़ आगे आता है महावनों में। माणिक पहाड़ की शोभा, इसके चारों तरफों महानद आया है।
महानद के आगे ये छोटी नदियां आई, ये ऊपर से नहरें उतरी हैं। ये टापू महल है, टापू महल के चारों तरफ पानी का ताल है, उस ताल से छत से ये नहरें नीचे उतरी हैं, महानद में जाकर के सुना जाती है। इसकी शोभा विस्तारित है सुंदर साजी। ध्यान में बैठेंगे तो हर जगह की शोभा में जब हम जाएंगे तो ये नहीं कि हम दौड़ते चले जाएंगे, वहां की शोभा और वहां की लीला को देखते देखते जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें कितना आनंद आएगा, आत्मीय आनंद का कितना एहसास होगा वहां की लीला को समझ करके, वहां की लीला का ध्यान करने से, वहां की शोभा का ध्यान करने से। ये आपका मन, आपकी चित्तवृत्ति उस चितवनी में एकाग्र करने का कितना आसान तरीका है, कितना आसान उपाय है। मन आपका दाएं बाएं दौड़ता होगा तो जब आप हर शोभा में और वहां की लीला को ध्यान से आत्म दृष्टि से उसको निहारते होंगे तो आपका ध्यान दाएं बाएं जाएगा ही नहीं, किसमें खो जाएगा? वहां की शोभा और वहां की लीला में। ये माणिक पहाड़ की शोभा, आगे थोड़ा ये माणिक पहाड़ 12,000 पैर के एक भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आया। चारों तरफों बड़े दरवाजे आए, बीच बीच में हर पैर में दरवाजे आए। ये शोभा माणिक पहाड़ की है। माणिक पहाड़ के अंदर मां हवेलियां, छोटी चौर सवेली, गोड़ हवेली, विस्तारित इसका आपको थोड़ा थोड़ा समझते समझते समझ में आएगा तो आप इसका ध्यान करते चलेंगे। ये बीच में थोड़ा दिखाया है माणिक पहाड़ और माणिक पहाड़ की शोभा खोल सकते। ये इसके अंदर गोल और चौर सवेलियां आई हैं जिनमें अनेक प्रकार के बगीचे भी आए हैं अंदर हवेलियों के अंदर। थंबों की हार, बगीचों की हार, हवेलियों की हार, अनेक प्रकार की शोभा, आनंदमय शोभा इन हवेलियों में है। हवेलियों के आगे फिर ये बगीचे आए, बगीचों के आगे फिर भूमभर चबूतरे के ऊपर माणिक महल आए। माणिक महल का मतलब लाल रंग के सुंदर महल, अति सुंदर, पारदर्शी। इसके आगे फिर बगीचे आए हैं, बगीचों के आगे फिर ये भूमभर चबूतरे पर यहाँ थंब आए हैं जिसमें हिंडोले लगे हुए हैं। बीच में पानी का स्तून आया है जो 12,020 भूमों पर निकलता है। 12,000 भूम का ऊंचाई माणिक पहाड़ और 20 भूम का ऊपर इसका टापू महल जो ऊपर तक जल जाता है जिससे। ये देख रहे हैं सुंदर साजी, ये झूले चले हुए अंदर। ये खट छप्पर के हिंडोले हैं। खट छप्पर का मतलब ये सिंहासन पर राज्य श्यामा जी विराजमान होते हैं। आत्माएं हिंडोलों पर पूरे पर बैठी होती है। एक एक हिंडोले में 12,000 आत्माएं और साथ में राज्य श्यामा जी। तो ये चौपाई जो आती है, धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़, चौपाई जो कह रही है वो सिद्ध हो गया या नहीं हुआ? कितने राज्य बने हुए हैं यहाँ? आत्माएं 12,000 है कि अनगणित है? परम धाम में अनगणित है। जब एक हिंडोले में 12,000 बैठी है और हिंडोले 12,000 है तो 12,000 हिंडोले में कितनी बैठी होंगी आत्माएं? राज्य ने कितना रूप धारण किए हुए हैं? हिंडोले का रूप किसने धारण किया है? ये आप तो समझ गए होंगे।
परम धाम के 25 पक्ष में जहां कहीं भी आप ध्यान कर रहे हो तो वो ध्यान किसका है? राजसी के स्वरूप का ही है। इस बात से तो आप निसंशय हो चुके हैं। चौपाई के अनुसार धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़ों का मतलब एक राज्य नहीं है, कई करोड़ रूप धारण किए हुए हैं। तो कई करोड़ किसी भी रूप में उसका दर्शन हो रहा हो हमें, तो राज्य का दर्शन है। 25 पक्ष की लीला में कहीं भी ध्यान कर रहे हैं। ये बगीचे आए हैं, एक गोमुख से चबूतरे पर ये थंब आए हैं जिनमें हिंडोले गले हुए 12,000 हिंडोले आए हैं। फिर आगे बगीचे आए हैं, बगीचों के चारों तरफ नहरें आई हैं, बीच में ये चबूतरा आया है। इन हिंडोलों में आत्माएं बैठती हैं, झूलती हैं। कब आते हैं? एकादशी के दिन। एक ही जगह नहीं, कई जगह का आनंद विलास में लीला में डूब जाती हैं आत्माएं। झूलने ये हिंडोले अपने आप झूलना शुरू कर देते हैं आत्माओं के आने से पहले। आत्माएं इसमें इसके झूलों में आनंद लेने के लिए आकर्षित होती हैं। ये माने पहाड़ की छत है सुंदर साथी। छत पर बगीचे हैं, ये बीच में ताल है, ताल के बीच में टापू महल है। आत्माएं छतों पर जाकर के वहां भी हिंडोले में झूलती हैं, बगीचों में रमण करती हैं, अनेक प्रकार की आनंद विलास की लीला में आनंद विलास करती हैं। देख रहे हैं पहाड़ का मतलब पहाड़ जैसी ऊंची ऊंची मोहलातें, ऊंचे ऊंचे महल, उन महलों के ऊपर छत पर बगीचे हैं। बगीचों में ये अनेक प्रकार के फलों के, फूलों के, घास के बगीचे आए। ये वहां ताल से नहरें निकली है, 12,000 नहरें निकली इस ताल में। ये ताल में पानी कहां से आया है? नीचे से। वो जो स्तूप था ना बीच में जिसके चारों तरफ हिंडोले चल रहे थे, उस पानी के पाइप से ये पानी आता है नीचे से। पानी के पाइप में पानी कहां से आता है? सागरों में से, गुप्त रूप से सागरों से पानी आता है और यह अपने जल क्रीड़ा करता है। तो ये रूप किसने धारण किया है? राज्य ने। आत्मा को आनंद प्रदान करने के लिए रूप राज्य ने धारण किया है। वो पानी 20 गोमुख पर तक जाकर के ऊपर भी बगीचे हैं, उनकी सिंचाई करके फिर वापस ताल में गिरता है और ताल से 12,000 नहरों में आकर के फिर ऊपर इनके खोज आए हैं कुंड। 12,000 जल कुंडों से पानी 12,000 नहरों के द्वारा महानद में जा रहा है। ये पानी ताल से निकल करके इन नहरों के द्वारा नीचे उतर रहा है। इतना लंबा चौड़ा विस्तार ऊपर 12,000 पैल में। ये छत पर हिंडोले हैं। नहर जहां आकर के मिलती है, ये आड़ी खड़ी नहर इनको कहा है। आपको सीन देखना है, सीन देख रहे हैं ना, सीन और लीला ये माइंड में रखनी है। हजारों को दिमाग में नहीं रखना है, शोभा और लीला को दिमाग में रखना है, उसी का ध्यान करना है। कैसी शोभा है? ये ताल से पानी निकला नहर में से, ये कुंड में गिरा, कुंड से पानी आगे चला। ये है, इसे आड़ी नहर कहते हैं। जो आगे से आती है उसे आड़ी कहा है। ये लंबी जो आगे से खड़ी कहा है। आड़ी खड़ी नहर जहां मिलती है ये कुंड है। इसके ऊपर 6 बच्चे के ऊपर ये महल है, इसमें हिंडोले चल रहे हैं। छत पर भी हिंडोले हैं, अंदर भी हिंडोले हैं और बाहर भी हिंडोले हैं।
बेशुमार हिंडोले माणिक पहाड़ के अंदर हैं। इस आनंदमय शोभा और आनंदमय लीला को ध्यान में चित्तूर में करना चाहिए। लंबा चौड़ा विस्तार है छत का, सुंदर बगीचे हैं, फूलों की फलों की महक और पानी की शीतलता, ठंडी ठंडी सुगंधित हवा में सराबोर हो जाती है, आत्मा आनंद में हो जाती है। जब आप ध्यान में बैठेंगे तो वहां की उसी लीला का कि अब मेरी सुरता, अपने सुरता को कहाँ लगाएंगे, मेरी आत्मा मेरी सुरता, अपने सुरता को कहाँ लगाएंगे, छत पर, माणिक पहाड़, किसी भी लीला में कहीं भी लगाएं तो कैसे है कि ठंडी ठंडी और सुगंधित हवा का आनंद ले रही है, झूले में बैठ करके झूल रही है, वहां की शोभा का ध्यान करना। तो देखते हैं कैसे भी आपका ध्यान लगेगा वहां। जब आप शोभा लीला कोई नहीं समझ पाएंगे तो परम धाम करते रहेंगे तो क्या उसमें ध्यान लगाएंगे आप। अब ये देखिए, ये माणिक पहाड़ की माणिक पहाड़ है, महल है, मोहलात, ये चबूतरा है, ये हर पहले में दरवाजे, छोटे दरवाजे आए, ये नहर निकली है, ये जैसे ये तो खड़ी नहर है जो सीधी निकली है कुंड में से, और इसके आगे आड़ी नहर आई है, जैसे ऊपर था ऐसे नीचे है, ये आड़ी नहर आई है। आड़ी खड़ी नहरों के बीच में, आड़ी खड़ी नहर जहां मिलती है आपस में क्रॉस करती है, वहां ये 6 बच्चा है। इन 6 बच्चा कहो या जल का कुंड कहो, इन कुंडों के ऊपर 5-5 मंजिल के ये महल आए हैं। इन 5 मंजिल महलों के ऊपर फिर ऊपर और 5 मंजिल से चारों कोनों पर ऊपर 12,000 कोण तक ऊपर महल चले गए। इनमें ये डोले लगे हुए हैं। आप देखिए, आत्माएं छत पर जाती है तो छत में भी आनंद ही आनंद है, नीचे आती है तो नीचे भी आनंद ही आनंद है। ये 12,000 भूम से पानी ढलता 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 उस महानद में जाकर गिरता है। ये ऊपर से पानी 12,000 बुर्जों के कुंडों में से, 12,000 कुंडों से नीचे आया, आगे एक भूम नीचे चला गया, फिर एक भूम नीचे चला गया, ऐसे करते हुए नीचे आ गया। हर महल के ऊपर 5 भूम ऊपर, फिर ये 12,000 भूम ऊपर चले गए चारों कोनों से महल। इन महलों की महराबों में चार दिशा में 4 हिंडोले चल रहे हैं, और ये भी घट छप्पर के हिंडोले हैं। एक एक हिंडोले में राज्य श्यामा जी सिंहासन पर विराजते हैं और आत्माएं 12,000 के साथ बैठ करके झूला झूलती है। सारी बैठी है कि 1-2 बैठी है? 12,000 आत्माएं सामने बैठी है, राज्य सिंहासन पर, राज्य श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। तो 12,000 हिंडोले, 12,000 आत्मा एक हिंडोले में। और ये हिंडोले कितने हैं? 12,000 नहरों के 12,000 आड़ी नहरें, 12,000 खड़ी नहरें जहां क्रॉस कर रही हैं। हर महलात के ऊपर हिंडोले लगे हुए चारों तरफ। उन महलों के उन हिंडोलों में सब आत्माएं बैठ करके झूमने का आनंद लेती है। ऊपर छत के ऊपर भी हिंडोले थे, माणिक पहाड़ के अंदर भी हिंडोले थे, और माणिक पहाड़ के बाहर भी हिंडोले थे। तो माणिक पहाड़ में सबसे ज्यादा हिंडोले माणिक पहाड़ के अंदर मिलते हैं। हर हवेली जो गोल और चौरस हवेलियां थी, उन गोल चौरस हवेलियों में भी हिंडोले थे, जिन हिंडोले का आत्मा झूलने का आनंद लेती है।
ये पानी महानद में आकर के गिरता है। महानद ये चारों तरफ आया है। ऊपर से पानी एक घूम नीचे उतरा, फिर एक घूम नीचे उतरा, फिर एक घूम नीचे उतरा, फिर ऐसे करते करते 12,000 घूम नीचे आकर के महानद में गिरता है। ये सभी ये जो गोल गोल आई है, ये आड़ी नहरें आई हैं। जो ये सीधी चल करके आई है, ये खड़ी नहरें आई हैं। इनके बीच में बगीचे हैं, 5-5 घूम ऊंचे पेड़ है, जिनमें बगीचों में 5 घूम के पेड़ आए हैं। जिन बगीचों में पशु पक्षी आवास करते रहते हैं, निवास करते हैं, वो आत्माओं से मिलते हैं, आत्माओं का सेवा स्वागत करते हैं। आत्माएं उन पशु पक्षियों से रीझ कर आनंद का अनुभव करती है। यहां भी जो महानद है, महानद में या ताल में जो ऊपर ताल आया है, माणिक पहाड़ की छत पर जो बहुत बड़ा ताल आया है, उस ताल के अंदर उस जल में रहने वाले जीव आत्माओं को अपनी पीठ पर बैठाकर उसमें सह कर लेते हैं। जैसे जमुना जी में, जैसे सुबह भोज कोसा तालाब में, जैसे उन सागरों में, तो वह जैसे सागरों में या भोज कोसा तालाब में, तो वैसे ही हम माणिक पहाड़ के ताल में भी जल के जीव आत्माओं को अपनी पीठ पर बैठा करके सेवा का उसका शहर करवा करके आनंद देते हैं। माणिक पहाड़ की शोभा है, सुंदर साधी माणिक पहाड़ की लीला है। ये जल के जीव कहां थे? इस ताल में, तो उसे ऊपर ताल है। जो माणिक पहाड़ का टापू महल है, टापू महल की जो छत है, उस पर आत्माएं ये रास की लीला करती है। राजी श्यामा सिंह आसन पर बैठे हैं, आत्माएं चारों तरफ बैठी हैं, नवरों बाई रास लीला करके आत्माओं को आनंद प्रदान कर रही है। ये पानी ऐसे धाराओं से नहरों के द्वारा नीचे आता, 12 मंजिल ऊपर से 12,000 भूम ऊंचे से एक एक कुंड नीचे आते 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 नीचे महानद में आकर के समा जाता है। ये सुंदर साथ जी माणिक पहाड़ की शोभा और लीला आपने देखी।